देव भगवान की जय, प्यारी कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भक्तमाल में आज है चरित्र श्री जीव गोस्वामी जी। बेला भजन सुपक कसाय न कबहू लागी, वृंदावन दृढ़ पास जुगल चरणन अनुरागी। पोथी लेखन पान अगट अक्षर चित दीनो, सदग्रंथन को सार सवे हस्ता मिल कीनो। संदेह ग्रंथि छेदन समर्थ रस रास उपासक परम धीर। श्री रूप सनातन भक्ति जल जीव गोसाई सर गंभीर। श्री रूप गोस्वामी जी एवं श्री सनातन गोस्वामी जी के भक्ति रूपी जल को धारण करने के लिए श्री जीव गोस्वामी जी गंभीर सरोवर के समान हुए। दृढ़ नियम पूर्वक भजन साधन ही इस सरोवर का सुदृढ़ तट है। इसमें कभी भी मायिक विकार रूप काई नहीं लगी। आपने अखंड वृंदावन वास किया। श्री प्रिया प्रियतम युगल के श्री चरण कमलों में आपका परम अनुराग था। ग्रंथ लिखने में आप प्रत्येक पत्रों पर न्यूनाधिक के दोष रहित समान अक्षर लिखते थे। समान सदग्रंथों के सार सिद्धांत का आपको सम्यक बोध था। जिज्ञासुजनों की संदेह रूपी गांठ को खोलने में आप समर्थ थे। राम रस अर्थात परम उज्ज्वल श्रृंगार रस के आप उपासक थे तथा परम शांत दांत एवं विवेकवान थे। श्री जीव गोस्वामी जी के विषय में कुछ विवरण इस प्रकार है। 400 साल पहले की बात है। बंगाल के महामहिम शासक हुसैन शाह के प्रधान अधिकारी दबिर और शाकिर सनातन और रूप की श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामकेली ग्राम की यात्रा की। गंगा तट पर तारों भरी रात में चंदन वन की वायु से संपन्न नीरव उपवन में कदम्ब के झुरमुट में जिस समय रूप और सनातन को महाप्रभु चैतन्य हरिनाम ध्वनि से कृतार्थ कर रहे थे, उसी समय उनके छोटे भाई अनूप अथवा बल्लभ के पुत्र जीव गोस्वामी ने उनके दर्शन किए और उनके चरणारविंद मकरंद की अमृत वारुणी से प्रमत्त होकर अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। उनकी अवस्था अल्प थी, पर भक्ति माधुरी ने उनके जीवन को बदल दिया। वृंदावन से अनूप नीलाचल आए, वहीं उनकी मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु से जीव गोस्वामी के हृदय को बड़ा आघात पहुंचा। वे नंदनंदन की राजधानी वृंदावन में आने के लिए विकल हो उठे। एक रात को उन्होंने स्वप्न में श्री चैतन्य और नित्यानंद महाप्रभु के दर्शन किए। वे नवद्वीप चले आए। नित्यानंद ने उनको काशी तपन मिश्र के आश्रम में शास्त्र अध्ययन के लिए भेजा। जीव गोस्वामी ने मधुसूदन वाचस्पति से वेदांत न्याय आदि की शिक्षा पाई। वे शास्त्र में पूर्ण रूप से निष्णात होकर परम विरक्त सनातन और रूप के पास वृंदावन चले आए। जीवन के शेष 65 वर्ष उन्होंने वृंदावन में ही बिताए। श्री भगवान के स्वरूप तथा तत्व विचार में उन्होंने अपने पांडित्य का सदुपयोग किया। रूप ने उनको मंत्र दिया और समस्त शास्त्र पढ़ाए। जीव गोस्वामी पूर्ण विरक्त हो उठे। वे भगवती कालिंदी के परम पवित्र तट पर निवास करने लगे। वे भगवान की उपासना माधुर्य भाव से करते थे। उनके चरित्र और लीला को परम तत्व का सार समझते थे। रूप गोस्वामी की महती कृपा से वे धीरे धीरे न्याय और दर्शन और व्याकरण में पूर्ण पारंगत हो गए। उन्होंने जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। उन्होंने वृंदावन निवास काल में श्री रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु एवं उज्ज्वल नीलमणि की टीकाएं, क्रम संदर्भ नामक भागवत की टीका, भक्ति सिद्धांत, उपदेशामृत, 60 संदर्भ, गोपाल चंपू, गोविंद विरुदावली, हरिनामामृत, व्याकरण आदि भक्ति संप्रदाय के ग्रंथों की रचना की। श्री जीव गोस्वामी की ये सभी ग्रंथ अचिंत्य भेदाभेद मत के अनुसार लिखे गए हैं, जो कि जीव की कठिन हृदय ग्रंथियों को दृढ़तापूर्वक छेदन करने में समर्थ हैं। एक बार बल्लभ भट्ट नामक एक दिग्विजयी पंडित ने श्री रूप गोस्वामी की किसी कृति में दोष निकाला और घोषणा कर दी कि रूप ने जयपत्र लिख दिया। जीव के लिए यह बात असह्य हो गई। उन्होंने शास्त्रार्थ में बल्लभ को पराजित किया। रूप को जब यह बात विदित हुई, तब उन्होंने जीव को अपने पास से अलग कर दिया। वे 7-8 दिन तक एक निर्जन स्थान में पड़े रहे। सनातन ने रूप से पूछा कि जीव के प्रति वैष्णव का कैसा व्यवहार होना चाहिए। रूप ने कहा, दयापूर्ण। सनातन ने कहा, तुम जीव गोस्वामी के प्रति इतना कठोर व्यवहार क्यों करते हो। रूप के हृदय पर बड़े भाई के कथन का बड़ा प्रभाव पड़ा। उन्होंने जीव को बुलाकर गले लगाया और अपने पास रख लिया। रूप और सनातन के बाद जीव ही वृंदावन के वैष्णवों के सिरमौर घोषित किए गए।
आपकी सेवा में चारों ओर से अपार धन आता, परंतु आप उस धन को श्री यमुना जी में फेंक देते थे। शिष्य सेवकों ने कई बार अनुरोध किया कि धन को यमुना जी में ना फेंककर उससे साधु सेवा की जाए तो उसका अच्छा सदुपयोग होगा। आपने कहा, मैं किसी भी शिष्य अथवा सेवक में साधु सेवा करने की योग्यता नहीं देखता हूँ। एक शिष्य ने कहा, मैं अच्छी प्रकार से साधु सेवा करूँगा। उसने कहने को तो कह दिया, परंतु एक बार उसने एक साधु के आने पर झुंझलाकर क्रोधपूर्वक जोर से कटु वचन बोल दिया। तब श्री जीव गोस्वामी ने उसे समझाया तथा संतों की महिमा का बखान किया। फिर आपने समस्त शिष्य सेवकों को शिक्षा दी कि तुम सब लोग सुबह से लेकर शाम तक मधुर बोला करो। आपके अपार चरित्र हैं, आपकी भक्ति भावना का पार नहीं है। आपने परम वैराग्य को धारण किया था, उसका और छोर वर्णन कोई नहीं कर सकता। इस घटना का वर्णन भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी ने इस प्रकार किया है कि ये नाना ग्रंथ हृदय ग्रंथि दृढ़ छेद डारे डारे धन यमुना में आवे चहु और ते कही दास साधु सेवा कीजे कहे पात्रता न करो नीके करी बोलो कटु कोप जोरते तब समझायो संत गौरव बढ़ायो यह सब को सिखायो बोले मीठो निसी भोरते चरित अपार भाव भक्ति को न पारावार कियो बैराग सार कहे कौन छोड़ते। जीव गोस्वामी ने भक्ति का रस माना है। वे रसोपासक और विरक्त महात्मा थे। भक्ति से ही भगवत स्वरूप का साक्षात्कार होता है। जीव गोस्वामी की मान्यता थी कि भजनानंद स्वरूपानंद से विशिष्ट हैं। भजनानंद से भगवान की भक्ति मिलती है। स्वरूपानंद ब्रह्मत्व का परिचायक है। उन्होंने भक्ति को ज्ञान से श्रेष्ठ स्वीकार किया है। भक्ति भगवान की ओर ले जाती है, ज्ञान ब्रह्म अनुभूति प्रदान करता है। श्रीमद् भागवत को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ भक्ति शास्त्र माना है। आश्विन शुक्ल तृतीया को शाके 1540 में 85 साल की अवस्था में उन्होंने देह त्याग किया। वे महान दार्शनिक, पंडित और भक्ति योग के पूर्ण मर्मज्ञ थे। महात्मा, योगी, विरक्त, भक्त सबके सहज समन्वय थे। श्री राधा रमण के भक्त। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री राधा रमण के भक्त। सर्वश्री राधा रमण भट्ट गोपाल उजागर हृषिकेश भगवान विपुल बीठल रस सागर थानेश्वरी जगन्नाथ लोकनाथ महामुनि मधु श्रीरंग कृष्णदास पंडित उभय अधिकारी हरिअंग घमंडी जुगल किशोर व्रत भूगर्भ जीव दृढ़ व्रत लियो वृंदावन की माधुरी इन मिले आस्वादन कियो। श्री धाम श्री वृंदावन की माधुरी का इन महाभागवतों ने मिलकर अर्थात परस्पर सत्संग द्वारा खूब आस्वादन किया। इनके नाम ये हैं परम विख्यात श्री गोपाल भट्ट जी, जिनके सर्वस्व ठाकुर श्री राधा रमण जी थे, श्री हृषिकेश जी, श्री अली भगवान जी, माधुर्य रस सागर श्री विट्ठल विपुल जी, श्री जगन्नाथ जी, थानेश्वरी श्री लोकनाथ गोस्वामी जी, महामुनि श्री मधु गोस्वामी जी, श्री रंग जी, ब्रह्मचारी श्री कृष्णदास जी और पंडित श्री कृष्णदास जी, ये दोनों श्री हरि रस के अधिकारी एवं भगवान के परम प्रिय थे। श्री युगल किशोर जी के सेवक श्री उद्धव घमंड देवाचार्य जी, श्री भूगर्भ गोस्वामी जी, श्री जीव गोस्वामी जी, इन महानुभावों ने श्री धामवास का दृढ़ व्रत ले रखा था। श्री राधा रमण जी के इन भक्तों का चरित्र संक्षेप में इस प्रकार है। सबसे पहले श्री गोपाल भट्ट जी। श्री गोपाल भट्ट जी का जन्म श्रीरंगम क्षेत्रस्थ बेलगुंड ग्राम में माघ कृष्ण तीज संवत 1557 विक्रम को हुआ था। आपके पिता का नाम श्री वेंकट भट्ट और माता का नाम श्री सदाम्बा जी था। श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी आपके चाचा थे, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रिय पार्षद और अपने समय के उद्भट विद्वान थे। आपने न्याय, वेदांत, व्याकरण, साहित्य आदि की शिक्षा इन्हीं से प्राप्त की। श्री चैतन्य महाप्रभु ने दक्षिण भारत की यात्रा करते समय चातुर्मास से आपके यहाँ ही बिताया था। उस समय आप मात्र 11 वर्ष के थे, अतः आपको महाप्रभु की गोद में बैठकर ब्रजलीला के निगूढ़तम रहस्यों का उस अल्प अवस्था में ही श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। चातुर्मास की समाप्ति के बाद जब महाप्रभु पुनः तीर्थाटन पर जाने लगे तो आपने भी साथ चलने का आग्रह किया।
इस पर महाप्रभु जी ने आपको समझाते हुए कहा कि अभी तुम्हारा कार्य माता पिता की सेवा करना है, समय पर प्रभु की सेवा भी तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। माता पिता की सेवा पूरी करके तुम श्रीधाम वृंदावन चले जाना, वहाँ तुम्हें रूप सनातन मिलेंगे, उनसे तुम्हें प्रभु सेवा प्राप्त हो जाएगी। आपने महाप्रभु जी की आदेश का अक्षरशः पालन किया। जब माता पिता का परमधाम गमन हो गया तब आपने श्री ब्रज वृंदावन की राह पकड़ी और वहां पहुंचकर श्री रूप सनातन के दर्शन किए तथा उनकी सन्निधि में रहते हुए अनेक भक्ति ग्रंथों का अध्ययन, ब्रज के तीर्थों का उद्धार, वैष्णव ग्रंथों का प्रणयन और भक्ति का प्रचार किया। रूप सनातन के द्वारा आपके वृंदावन आगमन की सूचना जब महाप्रभु को मिली तो वे बहुत प्रसन्न हुए और एक वैष्णव के हाथ आशीर्वाद रूप में श्री जगन्नाथ भगवान की प्रसादी तुलसी माला, अपना बहिर्वास तथा योगपट्ट आपके लिए भेजा। आप एक बार श्री मुक्तिनाथ जी की यात्रा पर गए थे तो गंडकी नदी से एक शालिग्राम शिला लाए और उसी की सेवा करते थे। एक बार एक भगवत भक्त श्रेष्ठ वृंदावन आए और उन्होंने क्षेत्रस्थ सभी ठाकुर जी के लिए वस्त्र आभूषण दिया। इसी क्रम से वे आपके भी पास आए और श्री ठाकुर जी के लिए वस्त्र आभूषण देने लगे। आपने सोचा कि हमारे श्री ठाकुर जी तो शालिग्राम भगवान ही हैं, उनको हम कैसे वस्त्राभूषण धारण कराएं। आपने अपनी व्यवस्था सेठ को बताई तो वह भी बहुत दुखी हुआ और अनमने भाव से जाने लगा। भक्त वांछा कल्पतरु श्री भगवान ने अपने भक्त की पीड़ा और व्यवस्था न देखी गई। जब आप सेठ को तुलसी दल प्रसाद के रूप में देने के लिए श्री ठाकुर जी के पास आए तो देखा कि प्रभु मोर मुकुट और बंसी धारण किए हुए हैं। यह आश्चर्य देख आप भगवत कृपा से गदगद हो उठे और उन भगवत भक्त सेठ को श्री विग्रह का दर्शन कराते हुए कहा कि प्रभु आपके भाव को स्वीकार कर शालिग्राम से श्री कृष्ण रूप में भगवान आ गए हैं। अब आप इन्हें वस्त्राभूषण समर्पित कर दें। सेठ जी भी प्रभु की अहेतु की कृपा से धन्य हो गए और आपका गुणगान करते हुए चले गए। इसी प्रकार आप पर प्रभु की कृपा का एक अन्य उदाहरण है। एक बार आपने एक बहुत बड़े महोत्सव का आयोजन किया जिसके कारण आप पर कुछ कर्ज भी हो गया। धन के अभाव में आप यथा समय कर्ज चुका न सके। तब दुकानदार ने निश्चय किया कि मैं कल प्रातःकाल ही इनके घर पर पहुंचकर चाहे जैसे हो अपना कर्ज वसूल करूंगा। भगवान ने सोचा कि प्रातःकाल तो आप मेरी सेवा पूजा में मगन रहते हैं, अगर यह दुकानदार प्रातःकाल पहुंच जाएगा तो मेरे भक्त के आनंद में विघ्न आ जाएगा। यह सोचकर उन्होंने आपका रूप धारण किया और प्रातःकाल बहुत जल्दी जाकर दुकानदार के सारे कर्ज का भुगतान कराए। संयोग से उसी दिन किसी भक्त ने आपको प्रचुर धनराशि भेंट की, अतः आपने सोचा कि जाकर पहले दुकानदार का कर्ज उताराऊं। यह सोचकर जब आप दुकानदार के पास जाकर उसे कर्ज के रुपए देने लगे तो वह आश्चर्यचकित होकर कहने लगा, पंडित जी यह आप क्या कर रहे हैं? आप तो बहुत सवेरे ही आकर हिसाब चुकता कर गए हैं, फिर दोबारा क्यों देने आए हैं? पहले तो उसकी बात सुनकर आपको आश्चर्य हुआ, फिर समझ गए कि यह मेरे आराध्य श्री राधा रमण जी की ही कृपा है। वे ही मेरा वेश धारण करके इसे सारे पैसे दे गए हैं। मन ही मन प्रभु की कृपा का विचार करते हुए आप गदगद हृदय से वापस लौट आए। श्री गोपाल भट्ट जी को संप्रदाय में गुण मंजरी सखी का अवतार माना जाता है, जिनके जिम में श्री प्रिया प्रियतम को जल पिलाने तथा चंवर डुलाने की सेवा है। श्री गोपाल भट्ट जी अपने परम आराध्य श्री राधा रमण लाल जी को अत्यंत अनुराग में पग कर अनेक प्रकार के राग भोग सेवा में प्रस्तुत करते थे। भक्ति के प्रभाव से आप जगत विख्यात हुए। आपके अनुपम प्रेम में अनेकों चरित्र हैं। आपने आजीवन श्री वृंदावन की अगाध माधुरी का रसास्वादन किया तथा जिसने आपकी शीत प्रसादी पाई वह भी दिव्य जीवन पाकर रस स्वरूप हो गया। आप जीव मात्र के गुण को ग्रहण करते थे, अवगुणों को ध्यान में नहीं लाते थे। आप बड़े ही करुणाधाम धर्म के सेतु तथा भक्तराज थे। श्री प्रियादास जी ने श्री गोपाल भट्ट जी के वृंदावन और कृष्ण प्रेम का इस प्रकार निरूपण किया है। श्री गोपाल भट्ट जी के ही वे रसाल वशे लस्यु प्रगट राधा रवन स्वरूप है। नाना भोग राग करें अति अनुराग पगे जगे जग माहि हित कौतुक अनूप है। वृंदावन माधुरी अगाध को सवाद लियो जियो जिन पायो सीत भय रस रूप है। गुण ही को लेत जीव अवगुण को त्याग देत करुणा निकेत धर्म सेत भक्त भूप हैं। श्री गोपाल भट्ट ने अनेक नवीन ग्रंथों का प्रणयन किया, अनेक ग्रंथों पर टीकाएं लिखी। आषाढ़ शुक्ल पंचमी शक संवत 1507 में आप नित्य लीला लीन हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
अगला चरित्र है श्री अली भगवान जी। भक्तमाल के आधार पर श्री अली भगवान का काल संबत 1650 के आसपास प्रतीत होता है। आप प्रारंभ में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के अनन्य भक्त थे, परंतु बाद में ये गल किशोर ने आपके मन को ऐसा मोहा कि आप सदा सदा के लिए श्री धाम वृंदावन में बस गए और आजीवन श्री प्रिया प्रीतम की सेवा में संलग्न रहे। आपके आराध्य परिवर्तन की कथा भी बहुत अद्भुत है। एक बार की बात है, आप श्री रामलीला देख रहे थे, उसमें जब श्री राम वनवास और राम वन गमन के करुण प्रसंग आए तो आपका धैर्य छूट गया और आप हा राम हा रघुनाथ कहते हुए विलाप करने लगे। अनेक लोगों ने समझाने का प्रयास किया, परंतु किसी प्रकार से आपको शांति ही नहीं मिलती थी। इसी अवस्था में आपके कई दिन बीत गए, शरीर जर्जर हो गया। भगवत कृपा से इनकी एक संत से भेंट हो गई। उन्होंने इनकी स्थिति देखकर ही इनकी मन स्थिति समझ ली। आपने भी उचित पात्र समझकर उनसे अपनी सारी मनोव्यथा कह सुनाई। संत ने पूछा, आप कभी वृंदावन गए हैं? आपके नहीं कहने पर भी आपको लेकर श्रीधाम वृंदावन आए और भगवान श्री कृष्ण के रासलीला अनुकरण का दर्शन कराया। भगवान श्री कृष्ण ने भी अधिकारी जानकर आपको लीला स्वरूप में ही अपनी दिव्य झांकी का दर्शन कराया। भगवान का साक्षात्कार होते ही आपका विरह दूर हो गया और मन में एक नई उमंग आ गई। आपने निश्चय कर लिया कि अब मैं इन्हीं रास बिहारी भगवान की सेवा करता हुआ यहीं वृंदावन में रहूँगा। परंतु दूसरे क्षण आपको ध्यान आया कि श्री गुरुदेव जी ने तो मुझे श्री सीताराम जी की सेवा सौंपी है, ऐसे में उनकी सेवा छोड़कर श्री रास बिहारी जी की सेवा करने से कहीं भगवत अपराध न बन जाए। अंत में आपने निश्चय किया कि अब मैं श्री सीताराम जी की ही श्री रास बिहारी विहारिणी के रूप में सेवा करूंगा। इस प्रकार श्री रास बिहारी जी की सेवा में रहते हुए भी आपकी श्री सीताराम जी के प्रति अनन्यता बनी रही। श्री प्रियादास जी ने इष्ट परिवर्तन की इस घटना का अपने इस कवित्त में इस प्रकार वर्णन किया है। अली भगवान राम सेवा सावधान मन, वृंदावन आए कछु और रीति भई है। देखे रास मंडल में बिहरत रस रास, बाढ़ी छवि प्यास दृग सुधि बुद्धि गई है। नाम धरी रास ओ बिहारी सेवा प्यारी लागी, खगी ही ये मांझ गुरु सुनी बात नहीं है। विपिन पधारे आप जाए पग धारे शीस, ईस मेरे तुम सुख पायो कही दई है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।